वक्त की बड़ी खबर के साथ कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है और इसी के साथ 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर का कोई नेता देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष चुना जाएगा। अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच टक्कर है। बैलेट से ये चुनाव हुआ है, इसलिए रिजल्ट आने में वक्त लग सकता है। कुल 9,915 प्रतिनिधियों में से 9,500 से ज्यादा अलग अलग पीसीसी कार्यालयों और एआईसीसी मुख्यालय में मतदान किया गया था। आज वोटों की गिनती चल रही है। तो कांग्रेस मुख्यालय में मतगणना चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच सीधा मुकाबला है। दो ही प्रत्याशी मैदान में थे, जाहिर सी बात है, लेकिन कहा जा रहा है कि शशि थरूर से ज्यादा मल्लिकार्जुन खड़गे का जो पलड़ा है वो भारी है। कांग्रेस मुख्यालय में मतगणना चल रही है। 9,000 डेलीगेट्स ने इसमें वोटिंग की थी, हालांकि 90% मतदान हुआ था। आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं, 80 वर्षीय नेता हैं और शशि थरूर दरअसल दोनों दक्षिण भारत से आते हैं। अगर हिंदी बोलने की बात की जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे की हिंदी जो है शशि थरूर से अच्छी है। तो कांग्रेस की कमान किसके हाथ जाएगी, ये बड़ा सवाल है। इसी के साथ ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 22 साल के बाद कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। कांग्रेस को आज नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। खड़गे वर्सेस थरूर, नया बॉस कौन, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि पलड़ा भारी है खड़गे का। तो परिवार की पसंद खड़गे या थरूर, ये बड़ा सवाल है। आज साफ हो जाएगा। नतीजों से पहले कांग्रेस में जो अंतर्कलह है वो कहीं ना कहीं उभर कर सामने आ रहा है। तो कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के वोटों की गिनती के बीच बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर है, जहां पर शशि थरूर के काउंटिंग एजेंट सलमान सोज ने आरोप लगाया कि चुनाव में फर्जी वोटिंग हुई है। सूत्रों के मुताबिक सलमान सोज ने इसकी शिकायत कांग्रेस के चुनाव समिति के चेयरमैन से की है। सूत्रों के मुताबिक शिकायत में ये कहा गया है कि यूपी, तेलंगाना, पंजाब में फेक वोटिंग हुई है। तो बड़ा आरोप लगाया शशि थरूर ने। शशि थरूर के समर्थक ने कहा है कि फर्जी वोटिंग हुई है और कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर बड़ी खबर है ये। आपको बता दें, चुनाव में धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। तो वहीं थरूर गुट के वोटिंग में गड़बड़ी के आरोपों को प्रमोद तिवारी ने खारिज किया और सलमान सोज पर बीजेपी की भाषा बोलने का आरोप लगाया है। प्रमोद तिवारी ने पलटवार किया है सलमान सोज पर और कहा है कि सलमान सोज बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। उन्हें पार्टी में अंतर्कलह फूट डालने की कोई साजिश नहीं करनी चाहिए। ये प्रमोद तिवारी ने आईना दिखाया है सलमान सोज को। हमारे साथ प्रमोद तिवारी जी हैं। सर, क्या आप काउंटिंग एजेंट के तौर पे जा रहे हैं काउंटिंग में? हम हैं, डॉक्टर साहब हैं, सब लोग काउंटिंग एजेंट हैं। सर, एक आरोप लगाया है सलमान सोज ने, उन्होंने कहा है कि कई जगह फेक काउंटिंग हुई है और हमने लिखित शिकायत दी है। मेरा एक आरोप है कि वो संविधान का पालन करें। पहले जैसा चुनाव हमने कराया है, भाजपा में जरा कराने की हिम्मत तो दिखाएं सोज साहब। लेकिन सोज साहब आप ही की पार्टी में है, जो कि शशि थरूर साहब के रिप्रेजेंटेटिव है। सीधे कह रहा हूँ कि जो बोले भाजपा की भाषा समझ में आता है और फिर जी न्यूज पे बात कर रहा हूँ। चलिए, तो भाजपा की भाषा बोल रहे हैं सलमान सोज, ये आरोप लगाया है प्रमोद तिवारी ने। जब उनसे पूछा गया कि जिस तरह सलमान सोज कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। तो कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सलमान सोज की शिकायत पर यह कहा कि वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। जवाब में सलमान सोज ने कहा कि ये आरोप बेबुनियाद है। दोनों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंतर्कलह को उजागर कर रहा है। तो सब एक सवाल आपसे है कि प्रमोद तिवारी ने ये आरोप लगाया है कि आपने जो बातें कही है आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह से शिकायत कर रहे हैं और इलेक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। किन्होंने? प्रमोद जी ने कहा है। ये तो बड़ी गलत बात है कि अगर प्रमोद तिवारी जी ऐसी बात करेंगे। बीजेपी के था। मुझे आप बताऊं कि मैं कश्मीर से ताल्लुक रखता हूं और मैं मोदी सरकार, अमित शाह सब से खूब लड़ता हूं। हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये जो कांग्रेसी ये कहे कि दूसरे कांग्रेसी बीजेपी वाले से, उनको थोड़ा सोच समझ के बात करनी चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि और खास तौर से वो लोग जो बहुत सीनियर हैं। नहीं, प्रमोद तिवारी ने ये भी कहा है कि चुनाव तो डिक्लेयर हो चुका है, खड़गे साहब चुनाव जीत चुके हैं, अभी वो कह के जा रहे हैं। अगर डिक्लेयर हो चुका है, शायद उनको पता होगा बैलेट बॉक्स में क्या है। आपने आरोप लगाया कि बैलेट बॉक्स में कहीं ना कहीं हमने कोई आरोप ऐसे नहीं लगाया जो इसका मैंने आपको ये कहा कि हम मिस्त्री जी के ऑफिस के साथ लगातार कांटेक्ट में थे
जहाँ जहाँ हमें लगा हमें उनकी बात वो उनके लिए नोटिस में कुछ लाना चाहिए, हमने लाया। और ये पूरे एंड तक रहा, इलेक्शन डे और इलेक्शन डे के बाद भी रहा। नहीं, फेक वोटिंग को लेकर आपने आरोप लगाया, आपकी खबर आ रही है। ये जो खबरें आ रही है वो तो मैं स्पेसिफिक्स नहीं कह सकता कि आपको क्या बताएं, लेकिन हमने जो मिस्त्री जी और हमारे बीच में है वो तो चलिए, मिस्त्री जी और हमारे बीच में है। और सलमान सोज का कहना है कि प्रमोद तिवारी जैसे सीनियर नेता को ये आरोप नहीं लगाना चाहिए, हम लोग कांग्रेस के लोग हैं और हम बीजेपी से लड़ते हैं, ये कहना है सलमान सोज का। कैमरामैन कुलदीप के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव नतीजे से पहले ही खड़गे समर्थकों को जीत का पूरा भरोसा है। तो कांग्रेस को आज नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। इस बीच समर्थकों को जीत का पूरा विश्वास है। खड़गे समर्थक उनके पोस्टर को लेकर कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं और ये जाहिर सी बात है, पलड़ा भारी लग रहा है पहले से ही खड़गे का, क्योंकि वो सोनिया गांधी के बेहद करीब हैं और उन्हें परिवार का भी समर्थन मिला है। मतगणना का दिन है, लेकिन इससे पहले ही यहाँ पर देखें तो अभी से ही किसका कैंडिडेट जीतेगा उसको लेकर के कयास भी लग रहे हैं और लोग अपने अपने जो फेवरेट कैंडिडेट हैं उसके पोस्टर लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए तो मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में यहाँ पर कांग्रेस दफ्तर में दिल्ली के ये यहाँ पर चाहे हम पोस्टर की बात करें, तस्वीरों को लेकर के यहाँ दिखाया जा रहा है कि खड़गे ही इस बार चुनाव में जीतेंगे। कितना आप आश्वस्त हैं सर कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनेंगे? मैं 100% आश्वस्त हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे परम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। क्यों चाहते हैं आप वहीं बने? उनके पास में एक लंबा अनुभव है। अनुभव के साथ में जब युवा शक्ति जुड़ती है तो वो कार्य निश्चित रूप से सफल होता है और कांग्रेस ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। उनके अनुभव और उनके मार्गदर्शन से, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में युवा शक्ति को जब मार्गदर्शन मिलेगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस 2024 के चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीतेगी।